भरे पड़े थे औरतों से, आज तो मजार भरे पड़े हैं औरतों से। जी बेशक। हाँ, अब पीर साहब खुश हैं, अपना मामला सही है, भीड़ आ रही है। जाहिल पीर कह रहा उजड़, छटा हुआ जाहिल कह रहा अपने आप भीड़ बहुत आ रही है। कान खोल कर सुनो, जो पीर इन चीजों को पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। जो सरों पे हाथ रख रहे हैं औरतों के, वो जाहिल हैं, वो पीर नहीं हो सकते। जो सामने बैठा के बात कर रहे हैं औरतों से, वो जाहिल हैं, वो तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। पीर अकीदे की हिफाजत के लिए होता है, पीर जिंदगी के अमाल की सुधार के लिए होता है, पीर तेरी आखिरत को अच्छा बनाने के लिए होता है, पीर तुझे कब्र का सलीका सिखाने के लिए होता है, पीर तुझे इबादत का रास्ता दिखाने के लिए होता है। पीर ऐसा तलाश करो कि अगर नंगे सर पीर के सामने चले जाओ तो वो ला हौल पढ़ के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाओ। अल्लाह बेशक। यही एक पीर बरेली में था। जी जोर से बोलोगे? सुभान अल्लाह। बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। कोई दाढ़ी मुंडा अगर सामने आ जाता, चेहरा फेर के फरमाते ला हौला वला कुव्वत, कैसे चेहरे हैं जो गैरों की तरह बना रखे। अल्लाह बेशक। शर्म नहीं आती, अस्तगफिरुल्लाह। बताऊं वो पीर कौन था? आला हजरत का बेटा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम वो थे पीर। आज तो तुम बिल्कुल मत रखो दाढ़ी, बिल्कुल मत ओढ़ो टोपी, जैसे चाहो ऐसे चले जाओ पीर के पास, कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये चीजें वो कहेगा जिसका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना हो। वाह बेशक। हाँ, पीर जरूरी है, मगर ऐसा पीर तलाश करो जो तुम्हारे अंदर खराबी देखे तो तुम्हारे मुंह पर बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें टोक दे। वो है पीर। और जिसे टोकने की सलाहियत नहीं है, वो पीर के लायक हो ही नहीं सकता। आज बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा जहां जा रही हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। एक चीज जहन में आ रही है आपके, कुछ अमीर किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने तो अपनी बेटियों को छोड़ दिया है साहब हॉस्टल में। कभी जाके देखा है कौन से हॉस्टल में है? कभी चेक किया तूने है भी कि नहीं? लंबे लंबे मोबाइल, घूमने के लिए स्कूटी, माल की वजह से छोड़ दिया बाहर। बेपर्दा बेनकाब है बेटियां, पब्लिक में बैठ के दावे कर रहे हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेटियां बाजारों में छोड़ दी तुमने, तुम्हारे हाथ में नबी के दामन है। जिसकी बेटी बहू मां बेपर्दा घूमती हो, उसके हाथ में कभी नबी का दामन हो ही नहीं सकता। जी बेशक, सही बात। गलतफहमी में है आप। सुनो, मेरे रसूल की बेटी का निकाह हुआ मौला अली के साथ। यही बात चल रही थी ना जी। मैं यहीं से बाईपास को हो गया था थोड़ी देर के लिए, फिर आ गया मैं अपनी जगह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो बात बताते। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी के पास दोनों आंखों में आंसू थे मेरे सरकार।
जब किसी बाप की बेटी घर से निकलती है, बाप रोता है, माँ रोती है, भाई रोता है, खानदान रोता है, मोहल्ले की बेटियां डोली में सवार करते सहेली को रोती है। आज तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा जा रहा है ना जी। फातिमा सैयदतुन निसा, फातिमातुज ज़हरा, खातून जन्नत, इमामुल अंबिया की शहजादी आए नबी पास, चेहरा देखकर सर पकड़ के बेटी का चूम लिया। चूम कर मेरे नबी बोले, बेटी कुछ कहना था जी। चेहरा बाप की तरफ की, रो कर कहा, कहिए ना हुजूर क्या कहना चाहते। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोली, मैं भी तो आपसे खुश हूं। जी। बेटी और बाप की गुफ्तगू, मैं बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, वो बेटियां अपनी किस्मत पर नाज करें जिन बेटियों से उनकी माँ और उनका बाप राजी है। जी। मेरे नबी ने जब इतना कहा, बेटी ने कहा, नबी ने बच्ची का सर पकड़ के चूम लिया। पूरी ताकत से बोलो मंसूरपुर वालों, सुभान अल्लाह। चूम कर नबी बोले, बेटी इस खुशी को कायम रखना। कैसे? कहा, कयामत के दिन इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। वाह सुभान अल्लाह। बहुत यानी तुम्हारा शोहर अली तुमसे राजी हो। इतना जब कहा तो फातिमा बोली, आका वो अमल बता दे मुझे कि अली मुझसे कयामत तक राजी रहे। इतना जब कहा तो मेरे रसूल का जुमला सुने मंसूरपुर वाले। मेरे नबी कहते हैं, बेटी वो अमल ये है, जब जब मेरा अली घर में आया करे तो कभी बैठी मत रहना, बल्कि अली का चेहरा देखकर ऐ मेरी शहजादी खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुरा कर तुम सलाम कर लिया करना। अगर ये अमल जारी रहा तो तुमसे अली भी राजी रहेगा, तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा और सुबह क़यामत तक तुमसे तुम्हारा बाप यानी तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा। इतना कहा, सय्यदतुन निसा को विदा कर दिया गया। कोई डोली नहीं, कोई कार नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, इसलिए कि इधर नबी का हुजरा और सामने सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा का हुजरा, सामने अली जा रहे हैं, पीछे फातिमा जा रही है। इधर से विदा करते हुए तुम्हारे मेरे रसूल जा रहे हैं, साथ में कोई भी नहीं, 3 लोग हैं साथ में। चल दिए, हजरत फातिमा जा करके हजरत अली के घर में उतरी। जैसे कि अली के घर कदम रखा, जो सबसे पहला काम किया था सैयदा ने, वो काम सुने। सैयदा बोली, अली मुसल्ला लाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोलो, कहा अली मुसल्ला लाओ। इतना सुनना था, मौला अली मुसल्ला लाए। जैसे कि मुसल्ला लाते हैं सामने, सैयदा ने हाथ में लिया, बिछाया, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी। 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने के बाद दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ की। और दुआ के जुमले क्या थे सुनिए, मौला अब तक नबी के घर थी, अब तेरे अली के घर हूं, मेरी जिंदगी से अली के घर को रोशन कर दे। जिस घर में नई दुल्हन आकर दुआ कर दे, फिर उसके घर की बरकतों को कोई रोक नहीं सकता। जी बेशक। इधर फातिमा दुआ कर रही थी, पीछे खड़े हुए अली आमीन कह रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। पहली दुआ की बरकतों का आलम यह हुआ, हसन उसी घर में, जी, हुसैन उसी घर में, हजरत ज़ैनब उसी घर में। ऐसी बरकत अली के घर में हुई, मुंह क्या खुला रसूल की बेटी का दुआ के लिए। लाखों करोड़ों दरवाजे बंद हो गए, मगर अली का दरवाजा विलायत के लिए आज भी खुला हुआ है।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला। सुनिए, फाका बर्दाश्त कर लिया, कभी नमाज ना छूटी, फटा दुपट्टा ओढ़ लिया, कभी नमाज ना छूटी, जी जिस्म के कपड़े फट गए, कभी सजदा ना छोड़ा। उस इबादत की बरकत, उस सब्र की बरकत, उस कनाअत की बरकत, उस सादा जिंदगी की बरकत पूरी दुनिया देखे अपनी आंखों से। धरती करबला की थी और बेटा फातिमा का था, सर पर खंजर था और गला अली के बेटे का था। दुनिया देख रही थी, काटने वाला शिब्र कह रहा था हुसैन गर्दन कट चुकी है। फातिमा का बेटा बोला ये तू देख, कहा तकलीफ नहीं हो रही, कहा क्यों, कहा कि उन लोगों को तकलीफ नहीं होती जो अल्लाह की रजा के लिए जाते हैं, तकलीफ उन लोगों को होती है जो तख्तो ताज के लिए जाते हैं। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं, अपने नाना की शरीयत के लिए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है फातिमा, वो है मेरे रसूल की शहजादी, वो है मेरे रसूल की बेटी। 7-7 दिन का विफाका हुआ। कितने दिन का? एक मर्तबा लगातार फाके हो गए। मौला अली घर में ना आए गैरत की वजह से, कई दिन फाका हो गया ना, तो मेरे नबी आ गए फातिमा के पास। सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी प्यारी बात, सुभान अल्लाह, जोर से। अली कहाँ है? बेटी बोली आका 3 दिन से नहीं आए हैं। अच्छा, तलाश करते करते चली गई। जैसे ही पहुंची देखा तो मौला अली मस्जिद में थे। अल्लाह, जोर से बोल सकते हैं? क्या बात, वाह, सुभान। उठा लिया गोद में नबी, कहा अली घर चलो ना। आ गए घर में। सोच रहे थे फातिमा नाराज होंगी, 3 दिन से शौहर आया नहीं, क्या घर है यार मेरी नबी की बेटी का, जी। और क्या बेटी है मेरे रसूल की। औरत भी हो तो ऐसी, किसी बाप की बेटी भी हो तो ऐसी, किसी शौहर की बीवी भी हो तो ऐसी। 3 दिन के बाद आए, और आए किस अंदाज में? नबी उंगली पकड़ के ला रहे हैं अली। देखा अली का चेहरा, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम। वाह, सुभान अल्लाह। मौला अली का चेहरा खिल उठा। सामने आकर कहा अली क्यों 3 दिन से नहीं आए? खामोश हो गए मौला अली। सैयदा फातिमा अंदर ले गए और जाकर एक जुमला बोला था जो क़यामत तक की हर औरत के लिए इबरत है। कहा अली अभी घर में 3 दिन का फाका हुआ है, अगर 3 साल भी फाका हो गया तो कभी फातिमा की जबान पर शिकवे का लफ्ज नहीं आ सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। अली खुश, मेरे नबी खुश, जिंदगी गुजरती चली गई। अच्छा, लाजवाब दोनों ही हैं, दूल्हा भी लाजवाब है जी, और दुल्हन भी लाजवाब। यहां तो दोनों ही एक से हुए पड़े। तेरे से मेरा आ गए है, बेटी वाले का भी जवाब नहीं है यहां, और बेटे वाले का भी जवाब नहीं है। नाक उसकी भी बहुत ऊंची है और बेटे वाले की भी बहुत ऊंची है। और ये घर कैसा था? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया अली और फातिमा का। नबी ने अली की उंगली पकड़ी, पकड़ कर कहा अली आओ तुम्हें तुम्हारा जहेज दिखा दूं। आ गए लेके। जैसे ही लेके आए मेरे रसूल उंगली पकड़ के, जानते हो क्या हुआ? 2 मिट्टी की प्लेट, 2 मिट्टी के प्याले, हाँ 2 मिट्टी के प्याले, 2 मिट्टी की प्लेट, एक मशकीजा, एक डोल, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया,
एक नूरानी माला, रहमानी कंगन। मौला अली से फरमाया नबी ने पसंद है, राजी हो? आंख से आंसू निकल गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान मेरे नबी के चरणों में कुर्बान, सरकार मैं जहेज लेने नहीं आया, मैं तो आपकी शहजादी फातिमा लेने आया। जी सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, जिसने बेटी को पाल के 20 साल तक तुम्हें वो बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, उससे बड़ा जहेज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, इस जहेज जैसी बीमारी ने तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। सच्चाई पर अगर आ जाओ ना तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। जी क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। पूरी ताकत से सब बोलो निकाह आसान करो। जोर से बोल के दिखाओ निकाह आसान करो। जितना आसान करने कहा था नबी ने, तुमने इतना ही महंगा कर दिया। जी पूरे साल के अंदर हजारों बेटियां मौत के घाट उतरती हैं, अल्लाह। हजारों बहनें मौत के जाम पीती हैं, हजारों बच्चियां तालाबों में कूद कर मर जाती हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल से एक ऐलान करता हूं, सुने। आज भी अगर मेरे नबी के फरमान पर अमल होने लगे तो 99% मुसलमान रात को चैन और सुकून की नींद सोने लगे। बेशक बेशक। जहेज जैसी बीमारी ने सुकून छीन लिया लोगों का, चैन छीन लिया लोगों का, शांति और करार को भंग कर दिया लोगों की। नबी ने मना किया था इन चीजों से और तुम उन्हीं चीजों पर डटे रहे। कितने लोगों के हाथों के सही लुक्मे छीन लिए तुमने, कितने बापों की जिंदगी छीन डाली तुमने। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को सुकून की नींद तक नहीं आ रही है और तुम दावे कर रहे हो। और एक चीज लोगों के जहन में आ गई है, अरे मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा यार, हालात मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। मौलाना साहब थोड़े से उधर हो जाओ। ए भैया सुभान अल्लाह बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जोर से बोलेंगे? सुभान अल्लाह। सुनिए, हालात अच्छे नहीं है। क्यों भाई? एक चीज कभी सोची और समझी है तुमने? क्या कहा कुरान ने? तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। जी। अच्छा यहां मैं तुमसे एक बात पूछ लूं, उल्मा को तो पता ही है, सच कसम खा के मुझे ये बताओ अल्लाह सच्चा है या नहीं? पीछे वालों तुम तो बोलियो मत, कल्लू को बोलियो। बोलो कसम खा के अल्लाह सच्चा है या नहीं? जोर से बोल के दिखाओ। उसका रसूल, कुरान, दीन। जब कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा और कुरान ने कहा कि तुम कामयाब रहोगे, तुम जलील क्यों हो रहे हो आज? तुम सब बताओ जितने बैठे हो, क्यों जलील हो रहे हो? तुम क्यों मिट रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्यों पिट रहे हो? जो ना होना था वो भी हो गया आज। जी ताहिर भाई जी, समझदार मेरा इशारा समझेंगे आज। जो समझदार हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो खबरें सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे, जो ना होना था वो भी हो गया आज। क्यों भाई? क्या है ये सब? तुम नाक वाले हो। कुरान कहता
इज्जत तुम्हें मिलेगी। जी बसों में पिट रहे हो, ट्रेनों में पिट रहे हो, रास्तों में पिट रहे हो, शहरों में पिट रहे हो, कस्बों में पिट रहे हो, देहातों में पिट रहे हो, करियों में पिट रहे हो, चौकियों में जूतियों से पिट रहे हो। बेशक तुम्हारी दौलत कचहरियों में, तुम्हारी कमाई हुई दौलत थानों में, तुम्हारा पैसा पुलिस में, खून पसीने की कमाई अदालतों में। क्यों भाई? क्या साबित करना चाहते हो तुम? कुरान तो सच्चा है, वमन अस्तक़ु मिनल्लाह क़ीला। क्या बात है। अल्लाह से सच्ची किसी की बात हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, तुम कामयाब रहोगे तो मरे क्यों तुम? उसकी वजह सुनो, उसकी वजह सिर्फ एक है, तुम रास्ते से हट गए। जी हट गए रास्ते से। चंद सिक्के कमा के बदन पे 100, 200, 250, 500 का कपड़ा पहन के नेताजी 2-4 लोग सलाम क्या करने लगे तुझे? मारे अकड़ के फट गया तू। थोड़ा सा मकान ठीक ठाक क्या बना लिया, मोहल्ले की पूरे नाक में दम कर दिया तूने। 2-4 पैसे क्या कमा लिए तूने? जीना हराम कर रहा है लोगों का। सुन, जब अल्लाह गिराने पे आता ना, तो तेरी तो हैसियत क्या है? बड़े बड़े कारून जैसे को जमीन बोझ कर दिया खुदा ने, मिट्टी में मिला के रख दिया खुदा ने। अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा, उसका कुरान सच्चा। इज्जत तुम्हें मिलेगी, मगर उस दिन मिलेगी जिस दिन अपने नबी की सच्ची शरीयत को अपने कलेजे से लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इज्जत जब तक नहीं मिलने वाली, उसी दिन मिलेगी जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें कुछ करना थोड़ी है यार, बस एक काम करना है। जानते हो वो काम क्या है? सीने का तकब्बुर निकाल दे सिर्फ। जी सुन ले, सच्चाई यही है। अच्छा पैगाम है। जिस दिन सीने का तकब्बुर, घमंड निकाल दिया तुमने, उस दिन सारी चीजों से पर्दे हट जाए। सच्चाई का नक्शा तेरी नजर के सामने खड़ा। अपना के देख ये रास्ता। जिस दिन ये रास्ता अपना लोगे, फिर तुम लाजवाब बन जाओगे। तुमने अपनाया ही नहीं है आज तक। जो तुम्हारे रास्ते थे वो गैरों ने अपना लिए, और तुमने कौन सा अपनाया? चौकी, थाने, कचहरी। तुम्हारी कमाइयों से दूसरे मजे ले रहे, और तुम चौकी में जाके 5000 और जुमे के दिन 10 का नोट मस्जिद के वल्लग। क्या बात है। हाँ, 10 का। अरे वारे वाह अमीर, दौलतदार, तुम बात वाले हो। और तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी इज्जत करे कौन? चाहते हो लोग तुम्हें आज हिकारत से देखते हैं। जी जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे, थाने भरे पड़े हैं तुमसे, चौकियां भरी पड़ी हैं तुमसे। अदालत में जाके देखो, लाइन से खड़े हो। क्यों? एक एक प्लेट बिरयानी के लिए तुम झूठी गवाहियां दे रहे हो। कितनों की जिंदगी से खेल गए, कभी सोचा? कितनों के घर वीरान कर दिए, कभी सोचा? कितनों की बच्चों की जिंदगी को तुमने दांव पे लगा दिया, कभी सोचा?
गांव में बात बनाने के लिए कितनों की बहन बेटी की इज्जत से खेल बैठे। कभी सोचा? क्या कहा था तुम्हारे नबी ने? तुम्हारे नबी ने कहा था जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद किया गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल गए सब तुम? क्या था तुम्हारे नबी का रास्ता? फरामोश कर दिया तुमने, खत्म कर दिया तुमने, नजरअंदाज कर दिया तुमने। इसीलिए आज दुनिया तुम्हें अपनी ठोकरों पे मार रही है। कोई देखने वाला नहीं है दुनिया में तुम्हें, वरना तुम्हारी शान। सुभान अल्लाह बोलो तो एक तारीख मुझे याद आ रही है बहुत खूबसूरत। अचानक मुझे याद आ गई एक बात, तुमसे ये बातें करते करते याद आ गई। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो तो मैं सुनाता हूं। तुम आज रास्तों में निकलते हो, लोग तुम्हें देख के हंसते हैं। एक वक्त वो था कि मक्के में औरतें अपने बच्चों का गिरेबान पकड़ के खींच लेती। आज रास्तों में मत जाना, क्योंकि आज सुबह सुबह इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये रौब था तुम्हारा, ये दबदबे थे तुम्हारे, ये शान थी तुम्हारी। तुम्हारे पसीनों की खुशबू सूंघ करके लोग मुसलमान हो जाते। आज तुम्हारी शक्लें देख के लोग तुम्हारा मजाक बना रहे। क्यों? चोर तुम, डाकू तुम, बदमाश तुम, गुंडे तुम, लुच्चे तुम, शराबी तुम। एक दरवाजा बता दो मुझे जहां तुम नहीं खड़े हो। और तो और मंडी चौक के बनियों पे तुम दाढ़ियां रख रख के झूठ बोलने की तनख्वाहें ले रहे हो। बर्बाद कर डाला तुमने। गैर मुस्लिम बढ़िया बर्दाश्त नहीं कर रहा झूठ बोलना। दाढ़ी वाला वहां पे 5000 की तनख्वाह लेके सिर्फ झूठ बोलने के लिए बनिए की दुकान में बैठा है। ये कोई किताब की बात नहीं है। चले जाओ मंडी चौक, 15 साल से जुमा पढ़ाता हूं, वहाबियों के मुंह पे मस्जिद है काजी वाली, फी सबीलिल्लाह। 15 साल से सिर्फ यही चीजें देखता हूं मैं रातों दिन। मंडी चौक में ही रहता हूं। हमने पूछा क्यों रहते हो भाई? कुछ नहीं मौलाना साहब, वो इलाके के लोग हमारी जान पहचान की वजह से आते। हमने बनियों से भी पूछा तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? हजरत वो हमारा यकीन नहीं करते लोग, जल्दी से हाजी जी का करें। अल्लाह, डूब के नहीं मरा जा रहा। फिर कहते हो लड़कियां भाग गई, फिर कहते हो बेटा किसी की बेटी भगा लाया, फिर कहते हो घर में बरकत नहीं हो रही, फिर कहते हो चेहरे का नूर खत्म हो गया, फिर कहते हो बीमारियां रास्ता नहीं छोड़ रही है। हराम खाना छोड़ दे, सारे रास्ते आसान हो जाए। छोड़ तो सुनो, तुम्हारी तारीख क्या है? खुदा की कसम, तुम जो आज जलील हो रहे हो ना, सिर्फ एक ही वजह है कि तुमने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करना छोड़ दिया। जिस दिन मोहब्बत कर लोगे उस दिन तुम्हें क्या मिलेगा? पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुम्हें इस्लाम की एक तारीख सुना दूंगा आज। सुभान अल्लाह। मगर इस तारीख को जो मैं सुना रहा हूं, एक एक लफ्ज सुनना नहीं है, दिल की तख्ती पर लिखना है और याद रखना है कि क्या कहा था उन्होंने। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, और एक बार बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। गौर से सुनो इस्लाम की तारीख। हजरत उमर का नाम सुना है तुमने? सुना है ना? जब इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, हालत कुफ्र में थे, मक्के के जंगलों में बकरी चराते थे। शाम को जब घर आते थे तो इनका बाप खत्ताब इनको मारता था। उमर, तुमसे बकरियां चराना नहीं आती? रेबड़ इधर उधर हो जाते बकरियों के, तुमसे बकरियां नहीं थामी जाती? रोते थे उमर। इनके बाप ने जब देखा कि मेरा बेटा जंगल में कामयाब नहीं हो रहा, तो इन्हें शाम की तरफ भेज दिया एक काफले के साथ।
काफिला शाम से निकला तो फिलिस्तीन पहुंचा। ये फिलिस्तीन में जाके अपने काफिले से बिछड़ गए। हजरत उमर काफिले से पिछड़े हुए 3 दिन हो गए उमर को। कितने दिन? जोर से बोलो, कितने? 3 दिन हो गए। फिलिस्तीन में ही है मस्जिद अक्सा। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत फरमाए। जोर से बोलो आमीन। मस्जिद अक्सा वही है। अक्सा में पहुंच गए उमर। हालत कुफ्र में थे, ईमान नहीं लाए थे उमर। जैसे ही मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो एक दीवार से कमर लगा के बैठ गए उमर। गर्दन जमीन पर रख ली। सोच रहे थे पता नहीं मैं कहां हूं, काफिला कहां है, कैसे मिलूंगा, कब जाऊंगा, मक्के की सरहद और सीमा कब मुझे देखने मिलेगी। 3 दिन हुए थे काफिला पिछड़े। नजर उठा के देखा तो सामने एक खूबसूरत आदमी खड़ा था। उसने उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा। इस तरह देखा जैसे कोई इंसान किताब का मुताला करता हो। चेहरा देखा और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? क्या आप उमर हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं उमर हूं। अच्छा। दूसरा जुमला, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। तीसरा जुमला, क्या मक्के से आए हैं? हाँ मैं मक्के से आया। अच्छा। इतना जब कहा तो वो शख्स करीब आया और करीब आकर कहा, उमर क्यों रो रहे हो? कहा 3 दिन हो गए काफिले से बिछड़े हुए। मक्का पूछूंगा कैसे, पास में तो कुछ है नहीं, बिछड़ गया अपनी आबादी से। इतना जब सुना उस शख्स ने तो कहा, रो मत, मैं पहुंचाऊंगा और काफिले से मिलाऊंगा। कहा कैसे? कहा मैं वो इंसान हूं जिसके पास अबलक नस्ल का घोड़ा है। मैं उस पर आपको सवार करके और आपको आपके काफिले से मिलाऊंगा। मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, आप मेरी शर्त मानो। आपकी शर्त क्या? कहा मेरी दावत कबूल कर लो। वाह। हालत कुफ्र में थे, ईमान भी नहीं लाए थे। उमर बोले कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी मुश्किल में हूं। कहा जैसे भी कर रहा हूं मानो, वादा करता हूं मिला दूंगा काफिले से, करो दावत कबूल। अंधे को क्या चाहिए? जोर से बोलो। दुआ सही है। एक बच्चा कह रहा सहारा, बात तो सही है। एक साहब कह रहे हैं आंखें। प्यासे को क्या चाहिए? बढ़िया। एक जगह मैंने कहा, एक जगह जलसे में यही जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? एक साहब खड़े होकर बोले पानी। जोश में। तो जरूरतमंद को जरूरत की चीज चाहिए। उमर बोले जाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, चलता हूं मैं। दावत कबूल कर ली, चले गए। उसने मुख्तलिफ रंगों के खाने बनवा के उमर के सामने रख दिए। हजरत उमर ने खाया, खा के बोले लाओ घोड़ा, पहुंचाओ मंजिल तक। उसने नौकर से कहा निकालो अबलक नस्ल का घोड़ा। आ गया, घोड़ा सामने खड़ा था। उमर खुश। वो शख्स अंदर गया, पुराने दस्तावेज निकाल के लाया। आज की जबान में जमीनों की रजिस्ट्री, दस्तावेज लाके उमर के हाथ पर रख दिए और रख कर कहा, उमर चल तो रही हैं आप, चलना तो है ही, मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मगर एक काम कर दो उमर। गौर से सुनना मंसूरपुर वालों। कहा क्या? कहा ये दस्तावेज है मेरी जमीनों के, तुम इस पर ये लिख दो जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो तुम मेरी जमीन का टैक्स माफ कर दोगे और मुझसे कोई टैक्स नहीं लोगे। वाह वाह वाह, सुभान और से बोल सकते हैं आप जी, पूरी ताकत से बोल सकते हैं आप। इतना जब कहा तो उमर की गर्दन झुकी और गर्दन झुका के कहा, कैसी बात कर रहे हो? किस उमर की बात कर रहे हो? मैं मक्के का उमर हूं, मैं खत्ताब का बेटा हूं, तुम बादशाहत की बात करते हो?
मैं जंगल में मजदूरी पर बकरियां चराता हूं, मेरी बकरियां मेरे कब्जे में नहीं आती, उससे हुकूमत की बात करने लगे हो, खामोश रहो। उस शख्स ने कहा उमर कर दो ना दस्तखत कि टैक्स नहीं लोगे। उमर खड़े होकर बोले मजाक मत करो मुझसे, मैं मजाक की हालत में नहीं हूं। वो शख्स भी जिद्दी था, उसने कहा उमर कलम उठा के मजाक में लिख दो। वाह सुभान अल्लाह, बहुत कहा उमर मजाक में लिख दो, टैक्स नहीं लूंगा। उमर बोले चलो पीछा कटाने में क्या जा रहा। कलम उठाया और कलम उठा के बोले लो, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारी जमीन का टैक्स माफ, कोई टैक्स नहीं लूंगा तुमसे। घोड़ा मंगाओ। उसने अंदर रखे दस्तावेज, घोड़ा मंगाया, बैठाया। जो सफर 3 दिन का था वो चंद घंटों में पूरा हो। उमर अपनी मंजिल की तरफ, ये शख्स फिलिस्तीन की तरफ। जैसे ही वापस हुए, बात आई, खत्म हो गई। तारीख ने वो दिन दिखाए कि तुम्हारे मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया मक्के की धरती पर। तुम्हारे मेरे नबी से अच्छा जमीन पर कोई इंसान है? जोर से बोल के दिखाओ, जोर से बोलो। नहीं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, कोई नहीं है उनके जैसा। फिर भी लोग मुखालिफ हो गए, ऐलान नबुव्वत करते ही मुखालिफ हो गए। एक चीज याद रखना मंसूरपुर वालों, तरक्की करोगे तो मुखालफत होगी। हाँ, ये उलमा बैठे स्टेज पर, दीन का काम करते हैं मस्जिदों में, मदरसों में, मुखालफत तय है। हाँ, पक्की बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, एक वो, उनका भी है ये कौल। और दूसरे एक और है आपके इलाके के मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक, मुफ्ती आजम राजस्थान। मैं एक जगह पढ़ाता था, किसी वजह से हट गया। लोगों ने मुफ्ती साहब से कहा हजरत ये इस्तीफा देकर आ गए, और वजह कोई खास नहीं थी। हुस्ने इत्तेफाक जोया बरारुल उलूम में मुझे बुलाया हजरत ने, और बुलाकर कहा कारी साहब समझदार हैं आप, क्यों आ गए? मैंने वजह बताई, ऐसे हुआ हुजूर। बोले अरे नहीं, तुम फलदार दरख्त हो कारी साहब, कांटोदार पे कोई पत्थर नहीं मारता, फलदार दरख्त पे दुनिया पत्थर मारती है कि कुछ गिरे। इसलिए उलमा को जब कोई ऐसी मुश्किल आए तो वो तसव्वुर करें कि वो फलदार दरख्त है, मगर दीन का काम करने से कभी बाज ना आए। जी बेशक, बहुत खूब। ख्याल रखें, जिसका जो काम है वो करेगा, आपका जो काम है वो आप करें, और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते चले जाएं। मक्के में मुखालफत हुई, हालांकि 40 साल की जिंदगी तुम्हारे मेरे नबी ने गैरों के बीच में गुजारी। 40 साल जिंदगी, तिजारत, खाना पीना, उठना बैठना, जलवत खलवत, सफर हजर, सब गैरों के बीच में। मगर हजरत कमाल की बात देखें, एक हाथ में कुरान रखिए आप, दूसरे हाथ में सीरत मुस्तफा की किताब रखिए आप। एक तरफ से नबी की जिंदगी पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ से कुरान की तिलावत करते चले जाइए, सीरत मुस्तफा को पढ़िए, खुदा का कुरान पढ़िए। इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक नुक्ते के बराबर भी जो कुरान कहेगा वो मुस्तफा की जिंदगी में तुम्हें फर्क नजर नहीं आएगा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में नबी की गुजरी, मगर आज तक कोई गैर ऐसा पैदा ना हुआ जो मुस्तफा की जात पर उंगली उठा दे।
जिंदगी थी नबी की, ऐलान नबुव्वत हुआ। अबू जहल की टीम ने उमर के हाथ में तलवार दी नबी को कत्ल करने के लिए। उमर चले नबी का कत्ल करने, गुस्से में लाल। तो सामने से एक शख्स बोला, उमर कहां जा रहे हो? बोले कत्ल करने। किसको? बोले उन्हीं को। उसने कहा बाद में जाना उनके पास, पहले अपनी बहन की खबर लो, वो भी उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जी बेशक। तुम इतनी जोर से बोलो जो उधर की आवाज ना आए। तुमसे नहीं बोला जा रहा, उधर की आवाज यहाँ आने दे रहे हो नबी की महफिल में। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, अरे विदायगी हो रही होगी तो हो सकता वो कुछ जान पहचान रिश्तेदार भी होते, तो आप परेशान ना हो। बारात थी। अरे सैयद साहब को लेने जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हो आप? कोई बात नहीं, वो सैयद साहब को लेने जा रहे हैं, वो बाकी बच्चे देखने जा रहे हैं। तुम तो सुभान अल्लाह बोलो, पूरी ताकत से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो। चले उमर, हाथ में तलवार, बाद में जाना उनको कत्ल करने। जाओ, तुम्हारी बहन ने भी उन्हीं का कलमा पढ़ लिया। अच्छा, गए बहन के दरवाजे पे गुस्से में लाल, दरवाजे पर ठोकर मारी तो दरवाजा टूट गया। देखा तो बहन कुरान पढ़ रही थी। उस वक्त कागज इजाद नहीं हुआ था, चमड़ों पे पट्टों पर लिखा जाता था कुरान, टुकड़ा टुकड़ा। तो बहन ने छुपा दिया भाई को गुस्से में देख के। उमर जी ने जाकर कहा क्या पढ़ रही थी? बोले कुरान। लाना मेरे हाथ में। बहन बोली जिस माँ का दूध तूने पिया है उमर, उसी माँ का दूध मैंने पिया है उमर। दिल निकाल के दे सकती हूँ तेरे हाथ में, नबी के सर पर नाजिल हुआ कुरान नहीं दे सकती तेरे हाथ। जी। क्यों? कहा तू नापाक है और ये कुरान पाक है। ये नापाक हाथों में नहीं दिया जाता, कुरान पाक हाथों में दिया जाता है। नारे तकबीर। आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहें, मिंबर वाले इस्तिकबाल कर लेंगे। आप बैठे रहें, सुकून के साथ बैठे रहें। अगर थक गए हैं तो खड़े हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद जामी अशरफ साकिब क़िबला, हुजूर सैयद जामी अशरफ साकिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जुबैर पाशा जी के साहबजादे फैदुल 3000 रुपये पेश करते हैं, और डॉक्टर अजीम साहब ये 2000 रुपये पेश करते हैं, और कलीम भाई माशाल्लाह ये 4000 रुपये का अतिया पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हजरात के अतिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दारिन की सादतों से माला माल फरमाए। और कौन है ये, क्या नाम है? मौलाना नाजिम साहब भी 500 रुपये का अतिया पेश करते हैं। भी हुई, बस आपका इंतजार था। बैठ सकते हो आप। नहीं भैया रख दो कुर्सी। हो गई तकरीर तो हो गई, चंद जुमले हम बोल लें, बात खत्म। तुम बैठो यार 1 मिनट में, क्यों इतनी देर तक तुम खड़े हो? बैठो भैया, बैठो, नीचे बैठो। देखो मिंबर रसूल की बहारों में इजाफा। भैया कमेटी वालों बैठ सकते हैं आप। देखें मिंबर शरीफ पर औलादे रसूल, औलादे गौसे आदम, शेख अजल, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, चमने कछोचा का चमकता दमकता फूल, हजरत क़िबला बाबरकत सैयदी सरकार हजरत जामी अशरफ साहब दामत बरकातुल कुद्सिया। बैठो। पूरी शाने खिताबतो सयादत के साथ मिंबर शरीफ पर जलवाबार। उलमा तो सब आ गए भाई, क्या बरकत है हजरत आपके कदमों की। ये जितने इमाम हैं और मौलाना लोग, इनमें से अक्सर स्टेज पर नहीं थे।
थे शुरू में, फिर बीच में चले गए। क्या यार, आले रसूल के कदम भी वाले अजीब। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक यार देखो, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत दे। आमीन आमीन। मगर मैं अपनी तकरीरों में बाबांगे तोहल उर्स रजवी में, ये आजम बैठे, आजम तहसीनी बरेली के, ये स्टेज पर रहते हैं, इनसे पूछो। हम एक जुमला बड़े सीना तान के बोलते हैं, सच बोलो, सच मिंबरों में भी, मदरसों में भी, स्टेजों पे। जी बेशक बेशक। हम बरेली में भी यही बोलते हैं, स्टेज पे तकरीर में बोलता हूं मैं तो उर्स रजवी में। हाँ, और इमामत को इमामत के तरीकों से करो मिंबरों पर। हक को हक, सच को सच और गलत को गलत, ईमानदारी से, बिल्कुल दयानतदारी से काम करो। राह रोजी का मसला तो इसकी परवाह मत करो। तुम्हारा रिस्क तो खुदा ने जमीन पर तकसीम कर रखा, जहां जाओगे रिस्क पीछे पीछे रहे। बेशक सुभान अल्लाह। जी हक है बेशक। मुंह नहीं देखना, हक काम करना, हक और ईमानदारी से जीना, सच्चाई के साथ। अब रहा इज्जत का मसला कि मौलाना साहब हम कामयाब कैसे हो, तो उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैं शुरू से बोल रहा हूं तकरीर में, अपने आप को झुकाना सीख जा। जी बेशक बेशक। जिस दिन तेरे सीने का घमंड खत्म हो गया, गुरूर खत्म हो गया, उस दिन इतने ऊंचे बन जाओगे, दुनिया देखती रह जाएगी और तुम्हारे सरों के अमामे आसमान से बातें करने लगेंगे इंशाअल्लाह। शर्त यह है, घमंड, तकब्बुर, अना, बड़ापन निकाल के फेंक दे, नीचा बन जा। जिस दिन झुकना सीखोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे, और जिस दिन उठना शुरू कर दोगे काट दिए जाओगे। समझदार के लिए इशारा कर। सुभान अल्लाह जोर से बोलोगे, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह, फिर वहीं आओ जो बात चल रही थी, हजरत उमर पहुंच गए, हाथ में तलवार, बहन बोली दिल निकाल के दे सकती हूं तेरे हाथ में, मगर खुदा का कुरान पाक है और तेरा हाथ उमर नापाक है। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। कलेजा निकाल के तेरी हथेली पर रख सकती हूँ, मगर खुदा का कुरान गंदे हाथों में नहीं रख सकती। जी जी बेशक बेशक। इतना सुनना था तो बहन बोली जा वापस। उमर ने सुनकर कहा अगर कुरान हाथों पर नहीं रख सकती तो फिर दिखा दे। दिखाऊंगी भी नहीं, कहा तो फिर पढ़ के सुना दे। सूरे ताहा की 3 आयतें पढ़ी बहन, सुनना था। भागे नबी के पास, सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी, अर्ज करते आका उमर गुस्से में है। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले उमर देखते तो रहो, कोई अबू बकर देखते तो रहो। अच्छा यहां भी एक चीज है, उमर मुराद है मेरे नबी की। दो चीजें बोलते हैं आज लोग, क्या 2 लोगों के लिए दुआ की थी नबी ने, ए मौला या तो उमर को या अबू जहल को मेरे दामन में डाल। तो अबू जहल वाला जुमला गलत है, जी वाला सही है, क्योंकि जिसके लिए नबी दुआ कर दे और वो हालत कुफ्र में रह जाए अभी नहीं हो सकता। सुनो ऐसा ही है, ऐसे ही हो गया इसी टाइम। अरे यह होता रे यार, तुम तक कुछ भी नहीं करता, तुम सुभान अल्लाह बोलो। अरे कुछ भी ना, ये गुड़ गुड़ करते रहे, तुम तो चैन से सुकून से बैठे हो। सुभान अल्लाह तो बोलो, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा उमर पहुंचे, नबी के चेहरे पर नजर पड़ी, दूर से ही बोले कलमा पढ़ाइए। अच्छा यहां भी एक बड़ी खूबसूरत बात है,
लोग कहते हैं नबी का चेहरा देखा तो उमर ने तलवार फेंक दी। उमर कहते हैं नबी के चेहरे पर जब नजर पड़ी तो मेरे हाथ से तलवार कब गिरी है मुझे खबर ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मुस्तफा देखते गए, आगे बढ़ते गए, कलमा पढ़ा, मुस्तफा उमर को देखकर खड़े हो। जबले अभी कुबैस पर पहुंचे, तलवार हाथ में लेके उमर, पूरा मक्का इसी पहाड़ के सामने। जबले अभी कुबैस की खुसूसियत है जिसको मौलाना अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में नकल किया है। पूरी दुनिया की पहाड़ है, अभी कुबैस से निकलता है तब दुनिया की जमीन पर पहाड़, पहाड़ों पर मुश्किलें आती हैं। जबले अभी कुबैस वो है जिसके अंदर से हमेशा सोना निकलता रहता, ना फटा है, ना जला है, ना हिला और ना फटेगा कयामत तक। उसकी बुनियादी वजह ये नईमी ने कि इस पहाड़ के हर हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे अदा किए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पता ये लगा जिन जमीनों पर सजदे किए जाते हैं अल्लाह उन जगहों की हिफाजत फरमाता। चले गए उमर, खड़े होके जाके कलमा मक्के वालों से मुखातब होके, आज तो मक्का बहुत बड़ा है ना, उस वक्त मुख्तसर था, कहा जिसके तुम दुश्मन हो मैंने उसी नबी का कलमा पढ़ लिया। जिसकी हिम्मत हो वो आए मुकाबले के लिए, कोई ना निकला तो तलवार हाथ में लेके खुद चले अबू जहल के पास, अबू लहब के पास, उतबा, शेबा, उमैया, सबके दरवाजों पर कलमा पढ़ा, कोई ना निकला। आगे वापस नबी के पास खुल के नमाज पढ़वाई। मेरे नबी की 63 साल जिंदगी साहिब मुकम्मल। पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने 2.25 साल तक खिलाफत की मुस्तफा के मुसल्ले पे बैठ गए। दूसरे खलीफा का नाम उमर बिन खत्ताब, जिन्होंने 10 साल कुछ महीने कुछ हफ्ता कुछ दिन खिलाफत की मुस्तफा के मुसल्ले पे बैठ गए। और जब मुकम्मल हुए दिन तो इतनी मुद्दत में हजरत उमर को खुदा ने किस मंजिल पे फाइज किया जानते हैं? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जोर से बोलेंगे, आधी दुनिया का बादशाह, अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को बनाया। रूम और ईरान, शाम और फिलिस्तीन हजरत उमर के जमाने में फतेह हुए। मस्जिद अक्सा फतह होने से बाकी था। तुम्हारा तो बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, तुम परेशान मत होना, तुम सुभान अल्लाह बोलो। उनका माइक बहुत अच्छा, ये खुद भी अच्छे आदमी है। हाँ, हो जा कभी कभी है कि नहीं? पैर तो बड़े बड़े अच्छों के फिसल जाते हैं ना भाई, कोई बात नहीं, होता है। तो हजरत उमर, सुभान अल्लाह बोलेंगे, हो गई बात मुकम्मल। हाशिम भाई बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, तुम्हें देख के मेरी टांगों में दर्द हो गया, बैठ जाओ, हो गया काम। हजरत उमर, फिलिस्तीन पूरा फतेह होने से कुछ बाकी, मस्जिद अक्सा का हिस्सा बाकी था फतेह होने से। वहां के चीफ ने एक खत लिखा उस जमाने में मदीने कि इस वक्त जो अमीरुल मोमिनीन है वो खुदा है, हम उससे मुनाफा करें। अगर वो कामयाब होता है अक्सा की शादी खुशी के साथ उसके दामन में डालें। जैसे ही खत मिला, आदमी अपने खादिम को उमर ने बुलाया, जो के बेटे, थोड़ा मंगा लिया, तेज रफ्तार खड़ा। उमर बोले भाई साथ में बोले क्या? बोले रात में घोड़े पे मैं बैठा करूंगा और दिन में तुम बैठा करोगे। जब रात को मैं घोड़े पे बैठूंगा तो नकेल पकड़ के तुम चलोगे और जब तुम बैठोगे तो लगाम पकड़ के मैं चलूंगा।
गुलाम बोला हुजूर जो आप फरमाएं ठीक है। सफर शुरू चल दिए। फिलिस्तीन की जब सीमा करीब आई तो सुबह सादिक थी, घोड़े पे बैठने का नंबर नौकर का आ गया, गुलाम उमर का नंबर नकेल पकड़ने का आ गया। हाँ पकड़ ली नकेल। गुलाम रोने लगा, हुजूर अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आप इमाम हैं, मैं गुलाम हूं। हुजूर मैं आपकी हर बात मानता हूं, आप मेरी एक बात मान लो। क्या? बोले आप बैठ जाएं घोड़े पे, मैं नकेल पकड़ लूं, ताकि दुनिया वाले समझ लें कि ये इमाम है और ये गुलाम है। इतना सुनना था। इसको कहते हैं बड़ा। बड़ा बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। सुन लो बात साहब, ऐसे नहीं बना जाता बड़ा कथन। मैं जानो तुम अब चल बे अपना काम कर, तो जैसे बहुत घूम रहे हैं दुनिया में हजारों। बड़ा बनने के लिए कुछ करना पड़ता पहले, और करना क्या पड़ता? सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना। जोर से बोल सकते हो? उमर बोले मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हाँ हुजूर जानता तो हूं, वही उमर हैं आप कि मदीने में तूफान आए और अगर उंगली का इशारा उमर कर दे तो तूफान रास्ता बदल दे। हुजूर जानता हूं मैं, अगर खत लिख के दरियाए नील की तरफ इशारा कर दे तो कयामत तक के लिए दरियाए नील लुका हुआ जारी हो जाए। हुजूर जानता हूं वही उमर है आप कि अगर मदीने की मिट्टी में किसी की चीज गुम गरीब की हो जाए, उमर अगर इशारा कर दे तो जमीन गुमी हुई चीज को वापस कर दे। हुजूर अच्छे से पहचानता हूं वही उमर है आप कि अगर मदीने के मुसल्ले पर बैठ के अपने कांधे से हटा के चादर मस्जिद नबी की जमीन पर मार दे तो हर्रा की आग बुझ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी ऐसी बात मुझसे कर रहे हो? ज़बान बदल दूं कि तुम्हें घोड़े पर बैठा के मैं नीचे आ जाऊं, मैं ऊपर आ जाऊं, तुम्हें नीचे कर दूं? खबरदार। आज उमर जो इस मंजिल पर है वो किस लिए है? इसके सुनने के लिए तो इंतजार। बैठ गए गुलाम, पकड़ ली नकेल, चल दिए फिलिस्तीन के गेट में। सदर गेट जब आया तकरीबन 1000 लोग अहले किताब सामने आ गए गेट में, रोक लिया रास्ता। सैकड़ों लोग भागे। अमीरुल मोमिनीन यही होंगे जो घोड़े पे, एक सफेद गाड़ी वाला उमर दराज हाथ हिला के बोला रुको, जो घोड़े पे है ये उमर नहीं है। कहा और कहा ये जो मेरे हाथ में किताब है इसे जानते हो? हाँ। बोले इस किताब में लिखा है मुस्तफा का दूसरा खलीफा जब फिलिस्तीन में दाखिल होगा अक्सा की तरफ तो उसका अखलाक इस मंजिल पे फाइज होगा कि घोड़े की नकेल उसके हाथ में होगी और नौकर घोड़े पे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 70 पैमद होंगे। कहा हुजूर और कोई पहचान? बोले एक और है। कहा क्या? बोले नाम उमर बिन खत्ताब होगा। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ले रहे हैं ये जुमला आप? इतना सुनना था, लोग आगे बढ़े और लगाम पकड़ने वाले से जाकर कहा कि आप खत्ताब के बेटे उमर हैं? हाँ। चाबी मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन का जो हिस्सा बाकी था फतेह होने से वो उमर के हाथ में देकर लोग बोले हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाए। हो गया मुसलमान इलाका। जो हिस्सा फतेह होने से वो भी उमर के हिस्से में आ गया। चाबियां मिल गई। काफिले से अलग होकर बोले मुझे मस्जिद अक्सा में बैठना। 3 दिन अलग में दीवार से कमर लगा के बैठ गए। जैसे ही कमर टेक के बैठे तो सामने से एक शख्स आया, एक हाथ एक के कांधे पर, दूसरा दूसरे के कांधे पर, पैर घिसट रहे थे जमीन पर। उमर बैठे थे, टेक लगाए, कमर लगाए। सामने से बुजुर्ग बूढ़ा आया, आकर उंगली उठा के कहा आप उमर हैं?
मैं उमर हूं, खत्ताब के बेटे हैं। हाँ, पहले कहा तो मक्के से, अब जुमला बदल गया, क्या आप मदीने से आए हैं? पहले सिर्फ 3 बातें बोली थी, आज बोला क्या आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उस शख्स ने आगे बढ़कर कहा अच्छा तो फिर एक काम करो। कहा क्या? कोई कागजात उठाए, दस्तावेज उठाकर कहा पकड़ो, खोल कर देखो। उन्होंने जब खोला पढ़ा तो उसमें लिखा था जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारा टैक्स माफ, तुम्हारी जमीन पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। नीचे लिखा था उमर बिन खत्ताब मक्की। उमर पलकर खड़े हो गए, कहा ये क्या है? उस शख्स ने कहा उमर दुआ की थी अल्लाह से, ए मौला इतनी उम्र और दे दे क्या मैं उमर का कदम फिलिस्तीन की जमीन पर उस वक्त देख लूं जिस दिन वो मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम बनकर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद जामी अशरफ साहब किबला और इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे उमर, खुदाए पाक ने आज मुझे इतनी उम्र अता फरमाई है कि मैं इस मंजिल पर आया हूँ कि मैंने आपको मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम देखा है। हज़रत उमर बोले तुमने ये सब चीजें पढ़ी कहाँ? तो उसने तौरात निकाली। कहा उमर ये तौरात है, इस तौरात में लिखा है मुस्तफा का पहला खलीफा अबू बकर। जोर से, जोर से। अच्छा सैयद साहब बैठे यहाँ, एक जुमला बहुत भारी भी बोला जाएगा, ईद इंशाअल्लाह होगी, ये अलग सैयद, सैयद भी तो कई तरीके के हैं, हाँ, मगर ये अलग। सुभान अल्लाह, मैं उस पर वजाहत करूंगा तो टाइम लगेगा। अगर ये वो हैं जो बरेली को भी आंख मांगते हैं और कछोचा को भी आंख मांगते हैं, वाह, बेशक बेशक, दोनों को हाथ में लेकर चलते हैं। हमने जब मुरादाबाद ईदगाह में सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसके बाद जब बरेली शरीफ में कराई थी तो हमने खुसूसी खतीब की हैसियत से हजरत किबला बाबरकत सैयद जामी मियां का इंतखाब किया। वही खतीब की ज़ियारत भी करे, फिर उनकी तकरीर भी सुना। जुमला सुने आखिरी मेरी तकरीर का, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलेंगे आप। सुनिए, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, सामने से वो बुजुर्ग कह रहा, तीसरे उस्मान गनी और चौथे होंगे मौला अली। चौथे कौन होंगे बोलो? और कहने वाला कौन? तो तौरात का मुताला करने वाला। तो अगर आज का कोई सैयद मौला अली का पहला नंबर बताए तो हम उसको नहीं मानते, हम कचोचा के उन सैयदों को मानते हैं जो आप तक कहते हैं पहला नंबर अबू बकर का है, चौथा नंबर मौला अली का है। सुनो, बात खत्म हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले, उमर दूसरे। देखा पढ़ के उमर बोले बात सही है, अब क्या करना? किताब बंद करके बोले कुछ नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए। कितना बड़ा मौलाना था इब्लीस, फरिश्तों का उस्ताद था इब्लीस, मुअल्लिमुल मलाकूत था इब्लीस, फरिश्तों को पढ़ाता था इब्लीस, फरिश्ते झूला झुलाते थे इब्लीस को। खता क्या थी? क्या थी खता? इतना बड़ा इबादत गुजार के जमीन पर सजदे रखें आप, पेशानी जहां झुकाई उसने, जमीन तंग पड़ेगी, उसके सजदों के निशान मुकम्मल नहीं होंगे। इतना बड़ा इबादत करने वाला जलील किया गया, रुस्वा किया गया, बर्बाद कर दिया गया।
जन्नत से निकाल के बाहर कर दिया गया। खता क्या थी? अकड़, तकब्बुर, सिर्फ तकब्बुर। क्या कहा था? अल्लाह ने 60 हाथ का पुतला बनाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। हुक्म दिया था रब ने, वइज़ कुलना लिल मलाइकति जुदू ले आदम, झुको आदम के लिए। फसजदू, सब झुक गए इल्ला इब्लीस, अकेला खड़ा रहा। हुक्म हुआ तुम नहीं झुकोगे? नहीं, ये मिट्टी है आदम, मेरा मकाम अलग है, इनका अलग। इसने मिट्टी तो देख ली, यही नहीं देखा कि हुक्म किसका है। अकड़ आ गई, घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, अना आ गई इसके अंदर। झुका नहीं है। जब नहीं झुका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकल जा मेरी जन्नत से, मैंने तुझे जलील कर दिया, बर्बाद कर दिया, निकल जा। कयामत तक के लिए जन्नत से बाहर कर दिया गया इब्लीस को। इको बाहर कर दिया गया, इसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया इसको। कल भी भटका था, आज भी भटक रहा है, सुबह कयामत तक भटकेगा। पता ये लगा तकब्बुर इल्म को खा जाता है, तकब्बुर इबादत को खा जाता है, तकब्बुर परहेजगारी को खा जाता है, तकब्बुर इंसान के तकवा को खा जाता है, तकब्बुर इंसान के ओहदे को हड़प कर जाता है, तकब्बुर इंसान की जिंदगी के आमाल को खा जाता है। तकब्बुर ऐसी चीज है जो जन्नत से निकलवा देता है, जहन्नमी बनवा देता है। तकब्बुर वो चीज है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अब तकब्बुर करने वाले खुद सोचे, माल अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद है, दौलत अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद है, जमीन अगर है तकब्बुर करते हो तो बर्बाद हो, इल्म अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद हो, इबादत अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद हो, तकवा अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद हो, रियादत अगर है तकब्बुर करते हो बर्बाद हो, बंदगी है आपके पास तकब्बुर करते हो तो बर्बाद है। पता ये लगा कि दुनिया के अंदर जीने के लिए तकब्बुर की जरूरत नहीं है, दुनिया में जीने के लिए आजिज़ी की जरूरत है, इंकिसारी की जरूरत है, झुकने की जरूरत है। झुकते चले जाइए, अल्लाह की बारगाह के बरगज़ीदा बंदे बनते चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुकना इंसान का अल्लाह बहुत पसंद है, इतना पसंद है अल्लाह को, झुकना इतना पसंद है कि इंसान को अल्लाह वली बना देता है, इंसान को अल्लाह कुतुब बना देता है, इंसान को अल्लाह अब्ताल बना देता है। झुकने वाले को अल्लाह जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। कितना पसंद है इंसान का झुकना अल्लाह को, जिसका कोई जवाब नहीं है। आज तो हमारा हाल ये है, दौलत की वजह से, शोहरत की वजह से, ताकत की वजह से, माल की वजह से, मकान की वजह से, बैंक बैलेंस की वजह से, अपनी जिंदगी की वजह से हम तकब्बुर में आ जाते हैं और दुनिया के अंदर झुकना खत्म कर दिया, अना के शिकार हो गए। फिर दूसरों को बताना शुरू किया, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। पता ये लगा दुनिया तेरे दिल पे गालिब आ गई, दुनिया तेरे दिमाग पे गालिब आ गई, दुनिया तेरी जिंदगी पे गालिब आ गई। अगर इंसान अच्छा होता तो फिर दौलत की घमंड नहीं करता, शोहरत का घमंड नहीं करता, तकब्बुर और अना का शिकार नहीं होता। दौलत रखने के बाद भी, तकवा रखने
मरने के बाद भी जो जमीन पर सर झुका के चलते हैं, अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक हमारे नबी को अल्लाह ने कैसी शान बख्शी, रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल के दिखाएं आप। सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी हालत पे आने दें आप। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सबके हाथ ही नहीं उठे हैं अभी। वाकई ये सही कहा इन्होंने। तुम ठंड के शिकार हो रहे हो, सर्दी के शिकार हो रहे हो आप लोग। ठंड लग रही है आपको। कितने लोग हैं अब जो अपने नबी के नाम पर जान दे सकते हैं? हाथ उठाएंगे वो? सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाए उठाए बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह, है ना? तो थोड़ी देर सुने माहौल बना के। अच्छा, मेरी आदत यह है, मैं कभी कभी तकरीर करते करते सो जाता हूं। हाँ, होता है ऐसा। तुम बोलोगे तो इंशाअल्लाह मैं बेदार रहूंगा। सुभान अल्लाह बोले आप, तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। तुमने बच्चे अपनी औलादे बैठा दिए आगे, चलो है तो अच्छा, क्योंकि ये तुमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तुम नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं। तुम भी बोलो सुभान अल्लाह तो अच्छा लगेगा। दुनिया के बहुत बड़े इंसान हैं हमारे आका। कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। अल्लाह ने जमीन, आसमान, नबातात, जमादात, मशरिक, मगरिब, जुनूब, शिमाल सब नबी के सदक़े पैदा फरमाए। बेशक बेशक। इतनी बड़ी इज्जत, जिसकी इज्जत का ऐलान खुद अल्लाह कर रहा है। वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूलिही। सुभान अल्लाह। क्या कहा कुरान ने? इज्जत अल्लाह के लिए है, बेशक बेशक। इज्जत उसके रसूल के लिए है। फिर भी मेरे रसूल की शान देखे आप। जब काशाने नबुव्वत से निकलते थे मुस्तफा, तो आलम ये था, जमीन पर नजर होती थी मुस्तफा की। जोर से बोल के दिखाएं। नजर नबी की जमीन पर होती। सामने अगर बच्चा भी आ जाता तो नबी सलाम कर लेते, गरीब आ जाता नबी सलाम कर लेते, फकीर आ जाता नबी सलाम कर लेते, हाकिम आ जाता नबी सलाम कर लेते, महकूम आ जाता नबी सलाम कर लेते, अदना आ जाता नबी सलाम कर लेते, देहाती आ जाता नबी सलाम कर लेते। कभी तुम्हारे मेरे नबी ने मुंह देखकर सलाम नहीं किया, मेरे और आपके नबी ने ईमान देखकर सलाम किया। पूरी दुनिया को यह बता दिया, ऐ लोगों जिंदगी तुम्हें मुझे देखकर गुजारनी है, इसीलिए दुनिया को सलाम करते थे मुस्तफा कि मैं अदना और आला, अमीर और गरीब जब सबको सलाम करूंगा तो मेरी उम्मत को सलाम करने का सलीका नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुमने रविश इख्तियार नहीं की, तुमने रास्ता ही छोड़ दिया। तुम्हारे नबी ने तुमको जो सबक दिया है वो सुने। 3 दिन तक बच्चों को सलाम किया था मुस्तफा ने। जोर से बोलेंगे आप, कितने दिन किया था? बोलो जोर से। 3 दिन बच्चों को सलाम किया था मुस्तफा ने, लगातार 3 दिन तक सलाम करते रहे मुस्तफा। जब 3 दिन हो गए, चौथी सुबह जब नमूदार हुई तो बच्चों ने मशवरा किया, आज हम अपने नबी को सलाम करेंगे। 3 दिन हो गए नबी को सलाम करते, आज हम नबी को करेंगे। एक बच्चा बोला, वो मौका ही कब देते हैं सलाम का? तुम तो आज मुंह तकते हो ना, आने वाला हमें सलाम करे, फला सलाम करे, फला सलाम करे, और अगर कोई सलाम ना करे तो तुम एतराज के पुल बांधते हो। इमामुल अंबिया, नबियों का इमाम है मुस्तफा। बच्चों ने मीटिंग की, आज हम सलाम करेंगे। बच्चा बोला, वो मौका दे तब ना, पहले कर लेते हैं सलाम। एक बच्चा बोला, हम एक काम करेंगे। क्या? बोले, जब उनका दरवाजा खुलेगा हम नजर रखेंगे, जब वो निकल के आएंगे तो हम सब लोग छुप जाएंगे।
जब वो यहाँ आएंगे जहाँ रोज हम मिलते थे, हम निकल के जल्दी से उन्हें सलाम कर लेंगे। कहा बिल ठीक है। वो वक्त आया, नबी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बच्चे ने उंगली उठा के कहा देखो नबी का दरवाजा खुल गया। मुस्तफा निकले, खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा। नजर झुकी है जमीन पर, जहां रोज बच्चे मिलते थे, आज कोई भी बच्चा नहीं था रास्ते में। उसके बावजूद मुस्तफा ने कदम रोक लिया, निगाहे नबुव्वत जमीन पर डाली और नबी मुस्कुराने लगे। जब कोई था नहीं तो मुस्तफा रुके क्यों? निकल जाते। नबी का रुकना एक चीज का सबूत है। मुस्तफा जानते थे कि कोई छुपकर मेरा इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ से बच्चे निकले और निकलकर नबी को सलाम कर लिया। जैसा कि सलाम किया है तुम्हारे मेरे नबी को, नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक बच्चा दामन पकड़ के बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। नबी बोले बेटा तुम खुश नसीब हो। दूसरा बच्चा बोला रोज तो आप सलाम करते थे, आज क्यों नहीं किया? नबी ने नजर उठा के बच्चे के सर पे हाथ रख के फरमाया ए बेटा क्या तुमने ये समझ लिया हमने तुमको जाना नहीं है, हमने तुमको समझा नहीं है, हमने तुमको पहचाना नहीं है? ए बेटा कान खोल कर सुनो, हमने 3 दिन तक तुम्हें सलाम किया था, आज तुमने मीटिंग की थी, हम नबी को सलाम करेंगे। अगर हम आज भी पहले सलाम कर लेते तुम्हारी काउंसिल बर्बाद हो जाती, तुम्हारी मीटिंग तबाह हो जाती। तुम बच्चे हो, तुम सबका दिल टूट जाता। इसलिए आज हमने तुम्हें सलाम करने का मौका दे दिया कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मंसूरपुर का सुन्नी मुसलमान। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया ऐ लोगों दिलों को जोड़ने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, नफरतों को मिटाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, तकब्बुर को दिल से छांटने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, दूसरों में अपनी इज्जत का चिराग जलाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, सीने से जंगे घमंडी हटाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है। इसलिए नबी ने यह भी फरमाया दुनिया में सलाम को आम करो, इस मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरत दूर होती हैं। एक जगह पर नबी ने कहा सलाम को इतना आम करो, इतना आम करो कि कत्लो गारत का माहौल इस दुनिया से खत्म हो जाए। एक सहाबी ने पूछा आका सलाम करने से कत्लो गारत का माहौल कैसे खत्म होगा? मुस्तफा फरमाते हैं तुम सलाम करते चले जाओगे, नफरतों का गला घुटता चला जाएगा और मोहब्बतें दुनिया में आम होती चली जाए। इसलिए नबी ने फरमाया बाहर निकला करो तब भी सलाम किया करो, घरों में आया करो तब भी सलाम किया करो। घरों में किसको सलाम करो? नबी ने फरमाया बाप को भी सलाम करो, माँ को भी सलाम करो, भाई को भी सलाम करो, बहन को भी सलाम करो, बेटा को भी सलाम करो, बेटी को भी सलाम करो। और अगर बीवी हो जी क्या पूछो, भला जलसा कराया मौलाना, बीवी को भी हम ही सलाम करेंगे। इसका मतलब मैंने गलत बोल दिया, सुभान अल्लाह बोलेंगे। आपको एक बात बताऊं, मैं जो बोल रहा हूं ये तुम्हारे नबी का फरमान है, जोर से बोलेंगे। नबी ने फरमाया घर में बीवी हो उसको भी, जोर से, घर में बीवी हो उसको भी। मंसूरपुर की माँ और बहनें बहुत खुश हो जाएंगी, मौलाना काम के हाथ लग गए, इन्होंने काम कर दिया सही, अब तो हमारे वाले भी हमें सलाम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। घर में बीवी हो उसको सलाम करना चाहिए। अगर खुश नसीब है वो औरत, खुश नसीब है वो बहन, खुश नसीब है वो माँ, खुश नसीब है वो बेटी, खुश नसीब है वो औरत जो अपने शौहर का कदम अपने घर में आता हुआ देखे और देखकर ताज़ीम
को शौहर की अपने घर में मुस्कुरा कर खड़ी हो जाए और मुस्कुरा के शौहर का चेहरा देख के अपने शौहर को सलाम कर ले, मुस्तफा फरमाते हैं औरत सलाम करके जमीन पर बैठती भी नहीं है, उससे पहले अल्लाह उस औरत को एक शहीद का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए नबी ने फरमाया घरों में आओ तब भी सलाम, घरों से निकलो तब भी, जोर से बोलो, घरों से निकलो तब भी सलाम करो। और यही सबक तुम्हारे मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया। आज जो सबक उम्मत के जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, दुनिया वालों को मुस्तफा दे रहे हैं, वही सबक मुस्तफा ने अपने घर में दिया। और यही उसूल है ना दुनिया का, यही ज़ाब्ता है ना इस दीन का कि मुस्तफा ने खुद कहा जो अपने लिए पसंद करते हो वही दुनिया वालों के लिए पसंद करो। मेरे नबी की पसंद क्या है उसको सुनो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं नबी की पसंद बताता हूँ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की पसंद क्या थी? मौला अली से अपनी बेटी का निकाह करना। निकाह का दिन आया, मुस्तफा ने खुतबा पढ़ा, कौम ने बैठकर सुना, निकाह हो गया। जिस वक्त निकाह पढ़ा रहे थे मुस्तफा तो आंख से आंसू छलक रहे थे। मेरे रसूल की कितनी खुशनसीब होगी वो बेटी जिसका निकाह बेटी का बाप पढ़ा रहा हो। खुदा की कसम खुतबा मुस्तफा ने पढ़ा, कबूलियत मुस्तफा ने कराई, हाथ उठा के दुआ मुस्तफा कर रहे हैं। एक प्याला पानी लिया नबी ने और अपना दस्ते नबुव्वत प्याले में डाल दिया। कौन सा हाथ डाला? जो कभी बिलाल के सर पर रखा था तो गुलाम को इमाम बना दिया था, जो कभी चांद की तरफ उठाया था तो चांद को टुकड़ा कर दिया था, जो कभी सूरज की तरफ उठाया था तो सूरज को वापस बुला लिया था, जो कभी अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठाया था तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया था, जो कभी पहाड़ की तरफ उठाया था तो पहाड़ को अपनी जगह से हटा दिया था। वही हाथ नबी ने उठाया, मुस्तफा जान रहमत ने उठाया कि जिन हाथों की घाइयों से नबी ने फैज के चश्मे जारी फरमाए थे तो बरेली के इमाम ने कहा था हाथ जिस सब तो उठा खली कर दिया मुझे बहरे सखावत पे लाखों बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज वही हाथ तुम्हारे मेरे रसूल ने उठाया, पानी के प्याले में डाल दिया हाथ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ डाला है प्याले में, जैसे कि हाथ डाला मेरे सरकार ने प्याला हाथ में लिया, अली के चेहरे पे छींटा मार दिया, फातिमा के चेहरे पे छींटा मार दिया, छींटा मार के मुस्कुरा के बोले अली और फातिमा दोनों खुश हो जाओ, ये पानी का छींटा मार के मैंने कयामत तक के लिए तुम्हारी नस्लों को शैतानी शरारतों से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। हो गया निकाह। उसके बाद फातिमा ज़हरा के करीब पहुंचे मुस्तफा, सर पकड़ के चूम लिया नबी ने, जोर से, जोर से, इधर वाले भी दिल से बोलो, सर पकड़ के चूम लिया। खुश नसीब है वो बेटी जिसको बाप अपने हाथों से घर से विदा करता है। जी जी बेशक। खुश नसीब है वो बहन जिसको आज गोद में लेकर उसका भाई डोली में सवार करता है। वरना कितनी ऐसी हैं जिन्होंने आज अपने बाप और भाई और खानदान वालों से ये मौका छीन लिया। जी बेशक। खानदानों की इज्जतें बर्बाद कर डाली, तबाह कर दिया खानदानों को, बस्तियों और इलाकों में बोलने का ना छोड़ा माँ बापों को। सुनो, जुमले तकरीर के मेरे थोड़ी सी टाइट होते हैं मगर झेल लो, कोई बात ना। जब जलसा कराया है तो भाई करना पड़ेगी बर्दाश्त। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। मगर एक चीज याद रखना, जो डॉक्टर तुम्हारा जख्म पकड़ के दबा के मवाद निकाल के चीरा लगाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो चीरा लगा के फाड़ के काट के दबा के तुम्हें कैंसर से बचाना चाहता है। ये क्लिनिक में हॉस्पिटल में बैठा हुआ डॉक्टर तुम्हारे जिस्म का इलाज करता है मगर तुम्हारे दीन का आलिम तुम्हारी रूह का इलाज करता है।
जोर से बोल कर दिखाओ। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पर हैं तुम्हारी। कितनी? डूब के मर जाओ, मर जाओ डूब के कहीं। मौलाना साहब, अच्छा आप भी जा रहे हो? अच्छा, एक के साथ एक फ्री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह, तुम सुनोगे। मौलाना साहब जा रहे हैं काम से, वो आएंगे, वो नकीब साहब हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है, वो आएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, हाथ उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। सुनिए इधर, 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर। शर्म नहीं आती हमें? गैरत नहीं आती हमें? क्या साबित करना चाहते हो भाई? अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसको गौर से सुनो। एक बेटी 9 महीने मां ने अपनी कोख में रखी, 2 साल तक उस बच्ची को अपने जिगर का खून पिलाया, 25 साल तक बच्ची को तुमने अपने कांधे पर रख के परवरिश किया। तेरे टुकड़े खा के जीने वाली बेटी तेरे घर से भागी क्यों? अल्लाह। क्यों थाने में तेरे खिलाफ देती है बयान? क्यों चौकी में तेरे खिलाफ बोलती है वो? क्यों कचहरी में तेरा चेहरा देख के भागती है वो? क्यों सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भाइयों, बाप, मां, खानदान वालों के खिलाफ डालती है वो? सवाल उठता है, पेट में मां ने रखी, दूध मां ने पिलाया, 25 साल तक तुमने पाला, बेटी भागी क्यों? तलाश करो इस वजह को, तलाश की वजह। मोहल्ले की औरतों ने मां से पूछा, क्या हुआ जी ये? तो वो मां कह रही है, मां मेरी को तो हुस्न को नजर लग गई। हो मुफ्तन कह रही है, मुफ्तन बगैर पढ़ी जाहिला। वो कह रही है, मुफ्तन बोले मेरी बेटी के हुस्न को नजर लग गई। क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास, जो हुस्न अल्लाह ने मेरी रसूल की बेटी को अता किया? जोर से नहीं बोलोगे तुम? नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? क्या हुस्न है तेरे पास और तेरी बेटी के पास? नजर लग गई? नहीं, वजह कुछ और है, वो तलाश कर। जी। जब उस वजह को तलाश किया तो एक मंजिल पर मैं भी पहुंचा और उसको मैंने गौर से देखा। ये गरीब बाप जिसने अपने छोटे बड़े बच्चों की परवरिश की, एक दिन ऐसा भी आया, मजदूर गरीब बाप बीमार होकर बिस्तर पर गिर गया, 3 बच्चे छोटे, बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल, जवान बच्ची है घर में। बाप बीमारी की वजह से अंधा हो गया, घर में 8 दिन का फाका हो गया। कमजोरी और नकाहत की वजह से बाप की कमर बिस्तर से लग गई, अल्लाह। उठा नहीं जाता था गरीब बाप से। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 8 दिन हो गए। जवान बेटी को देखते देखते बेटी बेटी होती है। उसने जब बाप को तड़पता देखा कि मेरा बाप दवाई की वजह से कहीं मर ना जाए, कि मेरे बाप को दवाई नहीं मिल पा रही, और मेरा छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से तड़प तड़प के कहीं दम ना तोड़ दें, तो 25 साल जवान बच्ची ने देखा बाप तो अंधा है, मुझे देख नहीं रहा, मगर बाप मर जाएगा, मेरा कोई भाई बहन मर जाएगा,
जाएगा। भूख की वजह से करूं तो क्या करूं। 25 साल जवान बच्ची अपने घर से बाप की इजाजत के बगैर निकल गई और निकलने के बाद शहर की उस मार्केट में पहुंची कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी, जिस्म फरोशी करके अपने घर चलाती थी। ये गरीब बाप की बच्ची भी जाकर उसी लाइन में बाजार की लग गई जिसके हुस्न का ठिकाना नहीं था। सुबह से दोपहर हो गई, कोई खरीदार न आया। शाम आ गई, कोई खरीदार न आया। दिन मुकम्मल हो गया मगर इस हुस्न की मलका के पास कोई खरीदार न आया। इससे कम हुस्न वाली आई, उन्हें लोग ले लेकर चले गए मगर इसके पास सौदा करने कोई जवान शहर का न लौटा। शाम को ऐलान कर दिया बाजार वालों ने, आज की मार्केट मुकम्मल है, कल फिर से मार्केट लगेगी। जो औरतें बाकी हैं उनका सौदा कल किया जाएगा। सारी औरतें जो रह गई थी उनमें से गरीब बाप की बेटी भी चली। जैसे कि घर के दरवाजे में कदम रखा, बाप महसूस किया मेरी बेटी आ गई है। 81 बाप समझ गया बेटी बाहर थी, आ गई। अंधे बाप ने कहा बेटी, बुलंद आवाज करके कहा जी अब्बू। कहा बैठना मत, पहले मेरे करीब आ, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। इतना जब कहा तो गरीब बच्ची की आंख से आंसू निकल गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, जिस्म हिल गया, पैर लरसा अंधाम हो गए। बच्ची आगे बढ़ी और जाके अपना सर बाप के कदमों में रख दिया। बाप उठा, उठकर अपना हाथ बच्ची के सर पर रखा और रखने के बाद कहा बेटी रोवे मत, सच बता दे सुबह से थी कहां। बच्ची नहीं बोली। फिर से कहा, बच्ची ना बोली। बाप बोला बेटी सच बताते मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी लख्ते जिगर है। अगर तू मुझे ना बताएगी दिल की बात तो फिर किसको बताएगी। इतना जब कहा तो बच्ची बोली अब्बा जान आपने कमाया बहुत, खिलाया बहुत, जिंदगी की इस मंजिल पर ला के खड़ा किया, मगर ए बाप आज कमजोरी की वजह से और बीमारी गरीबी की वजह से आप अपनी आंखों से अंधे हो गए। जिस्म में उठने की ताकत ना रही, घर में 8 दिन का फाका है। मेरे भाई बहन भूख की वजह से मौत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। इधर आप बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। मुझे खदशा हुआ मेरा बाप मेरे हाथों से निकल न जाए, मेरा कोई बहन या भाई मेरे हाथों से निकल न जाए। ए अब्बा जान मुझसे रुका ना गया। कहा तुमने क्या किया। कहा मैं आपकी इजाजत के बगैर अपने घर से निकली और शहर की उस मार्केट में गई अब्बा जान कि जिस मार्केट में औरतें जाकर अपना जिस्म मर्दों को बेच के अपने चूल्हे चलाती हैं, अपने घर चलाती हैं, अपनी जिस्म फरोशी करके अपनी जिंदगी के ऐश लेती हैं। ए अब्बा जान आज मैं भी उसी बाजार में गई थी ताकि जिस्म बेच के कुछ पैसा कमा लूं और वो पैसा लेके मैं अपने बाप की दवाई दिला दूं, मैं अपने भाई को खाना खिला दूं, मैं अपनी छोटी बहन के दामन में टुकड़े डाल दूं। ए अब्बा जान मुझे माफ करना, मैं आपकी इजाजत के बगैर चली गई मगर क्या करूं मेरी किस्मत अच्छी ना निकली। बाप बोला बेटी एक बात पूछ लूं। कहा क्या। कहा कोई खरीदार आया, कोई सौदा करने वाला आया, कोई तेरे पास तेरी खैरियत पूछने के लिए आया, कोई तेरे पास कोई वजह पूछने के लिए आया कि तुम क्यों खड़ी हो, किस लिए खड़ी हो। ए बेटी क्या बता सकती हो कितने खरीदार आए। चीख निकल गई हुस्न की मलका की। बाप का पांव पकड़ के कहा अफसोस इसी चीज का है जो कब हुस्न वाली थी उन्हें लोग खरीद कर अच्छे पैसों में ले गए। मैं सुबह से शाम तक खड़ी रही, खरीदना तो बड़ी बात, कोई सौदा करने भी नहीं आया। सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने तुम्हारी बेटी को नजर उठा के भी नहीं देखा। मंसूरपुर के जिंदा दिल सुन लियो। इतना जब कहा तो बीमार बाप बोला बेटी
सुन, अभी तो एक दिन बाजार में गई है, अगर कयामत तक रोजाना बाजार में जाके तो खड़ी होती रहेगी तो उस बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के देख ले, इसलिए कि तेरा बाप गरीब जरूर है मगर जिंदगी में औलाद को कभी हराम का लुक़्मा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती क़ारी इकबाल साहिब किबला, क़ारी इकबाल साहिब शिकमपुरी से किबला, नारे तकबीर। क़ारी साहब का यही बहुत है, मुफ्ती तो बहुत है इस जमाने में, मुफ्तियों की कमी नहीं है हजरत। ये मोहब्बत में मुझे बोलना ही है, हमारे अपने हैं, खास है, उलमाए किराम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन सब के इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, मगर असल को छुपाना नहीं चाहिए जी। नहीं बात भाई, हम जैसे लोग अपने बारे में झूठ बुलवाएंगे तो फिर कौम का क्या होगा, है कि नहीं? दुआ करो कि अल्लाह जितना है इसी पे कायम रखे। जी बेशक। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो, जिंदगी 4 दिन की है, इसे ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा देख के खुश हो जाए, कयामत पे पहुंचो तो खुदा देख के राजी हो जाए। हाँ? सुनो चेहरा मेरी तरफ करके बात, आप जो बेटियां घरों से जा रही हैं, बेटी तो जिम्मेदार है ही, उसका जवान भाई भी जिम्मेदार है, उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी मां भी जिम्मेदार है। तुम कहोगे क्यों? तेरी आंखें फूट गई, सुबह से शाम तक कहां है मेरी बहन? तेरी आंखों से नजर नहीं आता, सुबह से शाम तक कहां है तेरी बेटी? शादियों में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा, यहां तक कि मार्केट में बेपर्दा, और तो और मजारों पे बेपर्दा। शर्म नहीं आती?